सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइज। मेरा नाम अंकुर है और फेसबुक एड कोर्स की इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग समझेंगे कि फेसबुक बिजनेस मैनेजर क्या होता है, पर्सनल एड अकाउंट क्या होता है, बूस्ट पोस्ट क्या होता है, इसे कैसे हम लोग यूज कर सकते हैं अपने बिजनेस के लिए या अपने क्लाइंट्स के बिजनेस के लिए। गाइज क्या होता है ना, जब कभी भी आप फेसबुक पे एड रन करने जाओगे फर्स्ट टाइम, तो आपको ये सारी चीज समझ में नहीं आती है कि फेसबुक एड मैनेजर क्या होता है, बिजनेस मैनेजर क्या होता है, बूस्ट पोस्ट क्या होता है। तो बिना किसी चीज को देर करते हुए हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं इस सारी चीजों को समझना। तो सबसे पहले आता है बूस्ट पोस्ट। जब कभी भी आप अपने फेसबुक पेज पे कोई भी चीज अपलोड करोगे, लाइक पेज पे अपलोड कर लो, प्रोफाइल पे अपलोड कर लो, रील्स अपलोड कर लो, पोस्ट अपलोड कर लो, तो वहां पे एक ऑप्शन बन के आता है ना बूस्ट पोस्ट, या आपने पेज के आपने नीचे में देखा हो तो वहां पे आता है प्रमोट योर वेबसाइट। तो ये सारी चीज क्या है ना कि जब भी आप बूस्ट पोस्ट को ओपन करोगे तो बहुत एक सिंपल सा डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा और बहुत एक इजी सा तरीका होता है जिसमें आप छोटे मोटे टारगेटिंग करके, जैसे कि पेमेंट ऑप्शन ऐड करके, किसको ऐड दिखाना है, टारगेटिंग ऑप्शन यूज करके, लोकेशन वगैरह इंटर करके बहुत इजी तरीके से आप अपना ऐड रन कर लेते हो। गाइज जब कभी भी आप किसी बिगनर क्लाइंट से मिलोगे ना, लाइक कोई नया नया क्लाइंट है, तो वो आपको भी यही बात बोलेगा कि फेसबुक एड में करना ही क्या होता है, पोस्ट को बूस्ट कर देना है और मेरा ऐड तो रन हो जाएगा। गाइज इसमें गलती क्लाइंट्स की भी नहीं होती है, क्योंकि फेसबुक ने आखिर ये ऑप्शन भी दे रखा है ना कि अगर आपको पोस्ट यानी अगर आपको ऐड चलाना तो आप एक बूस्ट पोस्ट के थ्रू भी ऐड चला सकते हैं। गाइज एक बात और मैं बता देता हूँ आपको, कभी कभी बूस्ट पोस्ट में भी बढ़िया रिजल्ट आ जाता है। खैर एज ए डिजिटल मार्केटर हम लोग इस ऑप्शन को कभी यूज नहीं करते हैं बूस्ट पोस्ट के लिए। फिर आप ये पूछोगे कि अगर फेसबुक ने ये ऑप्शन दिया क्यों है, अगर इसका कोई यूज हम लोग करते नहीं है। तो गाइज फेसबुक भी एक बिजनेस है, लाइक कॉमर्शियल में एक बिजनेस ही आती है। तो सपोज कीजिए कि हम एक एजेंसी रन कर रहे हैं, या आप एक प्रोफेशनल हो, आप एक एक्सपर्ट हो एड रन करने में, तो आप किसी न किसी से कुछ न कुछ सम अमाउंट चार्ज करोगे। आज की रेट में हम लोग 5,000 10,000 से नीचे कुछ चार्ज करते नहीं है किसी क्लाइंट से। कोई 10% बजट कर लेता है, कोई 20% बजट कर लेता है, कोई एक फिक्स्ड अमाउंट लेता है। तो सपोज करते हैं किसी क्लाइंट का 500 रुपया पर डे का बजट है, अब उसके महीने के हो गए 15,000 के आसपास। अगर आप उससे मांग लो कि मेरा 10,000 रुपया आप सर्विस चार्ज दे दो, तो वो कहां से अफोर्ड करेगा? कोई चांस ही नहीं है उसको अफोर्ड करने का। दैट्स वाई क्या होता है ना, फेसबुक ने ऑप्शन दे रखा है कि भाई आप खुद जाओ बूस्ट पोस्ट कर लो। खैर एज ए डिजिटल मार्केटर मैं फिर से आपको बता रहा हूँ, एज ए प्रोफेशनल हम लोग इस ऑप्शन को कभी यूज नहीं करते हैं, क्योंकि इसमें हमें कंट्रोल का ऑप्शन नहीं मिलता है, और जहां हमें कंट्रोल का ऑप्शन नहीं मिलेगा उस जगह को हम लोग यूज करके अच्छा रिजल्ट नहीं ला पाएंगे। तो हमारे पास ऑप्शन बचता है एक बिजनेस मैनेजर का। बिजनेस मैनेजर क्या होता है? बिजनेस मैनेजर जैसे आप नाम से समझ सकते हो, बिजनेस मैनेजर एज अ बिजनेस और मैनेजर, ये एक मैनेजमेंट है जहां पे आप अपनी सारी चीजों को एक साथ अरेंज करके रख सकते हो। बिजनेस मैनेजर से कभी आप अपना एड रन नहीं कर सकते हो। एड जब भी रन होगा वो एड अकाउंट से ही होगा। बिजनेस मैनेजर का बस काम है कि वो आपको हर एक चीजों को एक साथ ऑर्गेनाइज करके रखता है। लाइक मैं आपको एग्जांपल समझाता हूँ, जैसे कि फिक्स रेट एजेंसी में चला रहा हूँ, मेरी 10 ब्रांच है अलग अलग सिटीज में। तो मैं क्या करूंगा, मैं 10 ब्रांच के लिए अलग अलग पेज बनाऊंगा। लाइक मैं दिल्ली में बैठा हूँ, मेरी लक्ष्मी नगर के लिए अलग ब्रांच है, द्वारका के लिए अलग ब्रांच है, नोएडा के लिए अलग ब्रांच है, गुड़गांव के लिए अलग ब्रांच है। तो मेरी सभी सिटीज के लिए अलग अलग पेज बनी हुई है, फेसबुक पे डेडिकेटेड पेज बनी हुई है। लाइक मैं सभी को एक जगह ऑर्गेनाइज कर सकता हूँ, सभी के लिए मेरी अलग अलग मैं एड अकाउंट बना सकता हूँ। बहुत सारे ऑप्शन आपको इसमें मिलेंगे। लाइक मैं चाह रहा हूँ कि मेरे 3 फेसबुक का जो अकाउंट है, तो मैं क्या करूंगा, अपने बिजनेस मैनेजर के अंदर सभी पेजेस का मैं एक्सेस ले लूंगा। एक साथ हमारा जो बिजनेस मैनेजर होगा उसके अंदर सारा एक्सेस हमारा आ जाएगा। आफ्टर दैट हमारा एड अकाउंट आता है, जो भी मैंने अलग अलग एड अकाउंट बना के रखे हैं, सारे एड अकाउंट को मैंने एक जगह बिजनेस के अंदर मैं कनेक्ट करके रख सकता हूँ। आफ्टर दैट सपोज करें कि मैं उस बिजनेस मैनेजर का एडमिन हूं। लाइक मेरे टीम में कोई बंदे हैं, मैं चाहता हूं कि द्वारका वाला पेज वो देख ले, लक्ष्मी नगर का पेज वो देख ले, तो उसके लिए मैं बिजनेस मैनेजर का एक्सेस कभी नहीं दूंगा किसी को, मैं डेडिकेटेड पेज का एक्सेस दूंगा। लाइक मैंने एक बंदे को इस चीज का एक्सेस दे दिया, एक बंदे को मैंने उस पेज का एक्सेस दे दिया। अभी क्या होता है गाइस कि ये तो हमने अपने एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्रिएट कर लिया बिजनेस मैनेजर। अब सपोज करते हैं कि कोई एक एजेंसी हमारे पास आती है, लाइक मेरी तरह एजेंसी किसी को अप्रोच करती है। सपोज मेरे पास कोई एजेंसी आती है कि मैं आपका एड रन कर सकता हूं, तो सबसे पहले मैं क्या बोलूंगा उसे कि ठीक है, मैं देखना चाहूंगा कि वो किस तरह से मैं मेरी एड को रन करके दे सकते हैं। तो मैं क्या करूंगा, मैं पूरे बिजनेस मैनेजर का एक्सेस नहीं दूंगा, मैं बस डेडिकेटेड पेज का एक्सेस दूंगा। मेरे को जैसे चाहिए कि मैं बस उनको नोएडा का एक्सेस दूं, नोएडा का जो हमारा ब्रांच है वहां का एक्सेस दूं, तो मैं बस उनको नोएडा के ब्रांच का एक्सेस दूंगा। मेरे को जरूरत नहीं है मैं पूरे बिजनेस मैनेजर के एक्सेस दूं। ठीक है, अब सपोज करते हैं कि मेरे पास कोई क्लाइंट आता है। लाइक ये तो हम अपने लिए बात कर ली कि अगर हमें काम करना है तो हम कैसे करेंगे। लाइक हमारे पास कोई क्लाइंट आता है जिसका एडवर्टीजमेंट हमें चलाना है, तो हम क्लाइंट को सबसे पहले बोलते हैं सर कि आप अपने लिए एक बिजनेस मैनेजर एड अकाउंट बनाओ। बिजनेस मैनेजर के अंदर आप उस एड अकाउंट को कनेक्ट करो, बिजनेस मैनेजर के अंदर आप अपना पेज कनेक्ट करो, इंस्टाग्राम अकाउंट कनेक्ट करो, व्हाट्सएप अकाउंट कनेक्ट करो। सारे चीज को एक तरह से आप बोल सकते हो ऑर्गेनाइज करने का एक बस मेथड है। मैं फिर आपको बता रहा हूँ, एड जब भी चलेगा वो एड अकाउंट से ही चलेगा, बिजनेस मैनेजर से कोई से लेना देना नहीं है। बट एक ऑर्गेनाइज करने के लिए आपको बिजनेस मैनेजर का जरूरत होता है। एज ए प्रोफेशनल हम लोग कभी विदाउट बिजनेस मैनेजर एड को रन नहीं करते हैं। हम जब भी एड को रन करते हैं पहले बिजनेस मैनेजर एड अकाउंट सेटअप करते हैं, आफ्टर दैट उसे हम लोग
आगे कंटिन्यू करते हैं। हालांकि हम लोग सारी कुछ देखे हैं, कैसे बिजनेस मैनेजर ऐड अकाउंट बनाना है, फिर उसमें कैसे अपने एसेट्स को कनेक्ट करना है। एसेट इन द सेंस कि आपके जो पेज होंगे इंस्टाग्राम के, फेसबुक के, व्हाट्सएप के होंगे, सारे जो लिंक्ड अकाउंट होंगे, ये सबको हम लोग एसेट्स बोलते हैं, ठीक है। एंड आफ्टर दैट क्या आता है, मैं एक एजेंसी हूँ, ठीक है। अब मेरे पास कोई क्लाइंट है ऐड चलवाने के लिए, तो मैंने उनको बोल दिया कि आप एक बिजनेस मैनेजर ऐड अकाउंट सेटअप कर लो। तो आपको क्या करना है कि आप अपने आपका जो बिजनेस मैनेजर अकाउंट है उसके अंदर आप एक्सेस लोगे उस बिजनेस मैनेजर ऐड अकाउंट का, जिसके लिए आपको ऐड रन करना है। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ पेज का एक्सेस ले सकते हो, आप पूरे बिजनेस मैनेजर का भी एक्सेस ले सकते हो। सपोज कि मेरे को ऐड चलाना है आपकी या किसी भी क्लाइंट की ऐड चलाना है, तो मैं क्या करूंगा, क्लाइंट से अलग अलग पेज की तो एक्सेस लूंगा नहीं, मैं पूरे बिजनेस मैनेजर का ही एक्सेस लूंगा जिसके अंदर उनकी सारी पेज आती है। आप अपने एक अकाउंट के अंदर मल्टीपल बिजनेस ऐड अकाउंट बना सकते हो, मल्टीपल बिजनेस मैनेजर बना सकते हो। अगर आपके पास लिमिट्स नहीं आ रही है बनाने की, तो आप कस्टमर सपोर्ट पे बात करोगे फेसबुक की, वो आपको अप्रूव कर देंगे बनाने के लिए। जनरली 25 तक आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, उसके ऊपर आपको दिक्कत आती है, तो ये भी कोई बहुत बड़ा डील नहीं है। तो मैं आपको ये समझा रहा था कि अगर आप ऐड रन करने जाते हो तो आपको सबसे पहले किसी भी क्लाइंट को बिजनेस मैनेजर बनाने का सजेस्ट करना है एज अ प्रोफेशनल, तभी आपकी ऐड जो है ना कभी आगे चल के ब्लॉक होगी, ना कभी डिस्टर्बेंस आपको ऐड में आएगी। तो फिर अगर हम लोग देखते हैं, अगर लाइक मेरे पास कोई इंटर्न भी आता है, जैसे कि किसी को बस फेसबुक पेज पे ही काम करना है, तो मैं क्या पूरे बिजनेस मैनेजर का ऐड अकाउंट का सेटअप दूंगा? नहीं, बस मैं उस पेज का एक्सेस उसको दूंगा कि हाल भाई ये पेज तुम लो और इस पे काम करके मेरे को दो, ठीक है। तो इस वीडियो का मेन पर्पस ये था कि अगर आप कभी भी ऐड रन करने जाओ या आपके पास कोई क्लाइंट्स भी ऐड के लिए आते हैं, तो आप किसी भी क्लाइंट्स को ये सजेस्ट मत करना कि हाँ सर आप अलग पेज बना लो, अलग आप ऐड अकाउंट बना लो। नहीं, सारी चीज को एक साथ आपको ऑर्गेनाइज करके चलना है। अगर सपोज करते हैं कि बहुत क्लाइंट आपको ऐसे ही मिलेंगे कि हाँ सर मैंने तो बना रखा है, पेज अलग बना रखा है, ऐड अकाउंट अलग बना रखा है, कोई दिक्कत नहीं है, सारी चीजों को आप ऑर्गेनाइज कर दोगे। और मैं इसके बारे में आगे बात करूंगा और समझाऊंगा आपको कैसे ऑर्गेनाइज करना है, कैसे प्रॉपर सेटअप करके चलना है, ताकि इन फ्यूचर आपको एडवर्टीजमेंट चलाने में कहीं दिक्कत नहीं है। और जब भी आपको ऐड रन करना है, बिजनेस मैनेजर ऐड अकाउंट से ही रन करना है आपको ऐड, कभी भी आपको पर्सनल ऐड अकाउंट से रन नहीं करना है, ना आपको बूस्ट पोस्ट करना है, ना आपको पर्सनल ऐड अकाउंट से रन करना है। पर्सनल ऐड अकाउंट क्या होता है ना कि आप अगर रन करने जाते हो पर्सनल ऐड अकाउंट से, तो 4 दिन 5 दिन 6 दिन 1 सप्ताह चलेंगी, बट कभी भी आपकी ऐड अकाउंट जो है सस्पेंड हो सकती है, क्योंकि फेसबुक कॉमर्शियल में हमेशा आपको ऑप्शन देता है चलाने का। पर्सनल और कॉमर्शियल में क्या डिफरेंस होती है आपको पता होनी चाहिए अच्छे से। तो मैंने इसमें आपको अच्छी तरह सब कुछ समझाने की कोशिश किया है, क्या क्या कैसे होता है नहीं होता है। हाँ, और एक चीज और, ऐड मैनेजर और ऐड अकाउंट ये दोनों एक ही चीज होता है, दोनों अलग चीज नहीं होता है, ठीक है। तो आप इस चीज को कंफ्यूज मत होना कि ऐड अकाउंट क्या होता है और ऐड मैनेजर क्या होता है, दोनों एक ही चीज होता है। फेसबुक ऐड अकाउंट और फेसबुक ऐड मैनेजर, बिजनेस मैनेजर अलग चीज होता है। तो ये दोनों अलग अलग चीज होती है, ये दोनों को आपको ध्यान रखना है। और आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। कल हम लोग समझेंगे कि हमें आगे कैसे काम करना है, कैसे हम लोग बिजनेस मैनेजर सेटअप करें। तो इसी तरह के कंटेंट के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर लीजिए और आएगी भी यूट्यूब पे हम फेसबुक का ऐड कोर्स लाते रहेंगे।